गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कक्षा छठी का लेसन नंबर 15 इसका पठन कार्य किया था, जो कि पूर्ण नहीं था। इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को, इसके पठन कार्य को कंप्लीट कर पाएँ। लास्ट क्लास में जो हमने रीडिंग की थी यहाँ तक की थी, इसके आगे आज पठन कार्य किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालस्टॉय बॉडी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। 42 मील मतलब 42 मील। ये बात किसकी हो रही है? गांधी जी की बात हो रही है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि इस लेसन में गांधी जी की दिनचर्या, वो कैसे जीवन व्यतीत करते थे, आश्रम में किस प्रकार उनको रहना पसंद था, वो सब की बात की गई है। तो वो यहाँ पे बात अभी हो रही है कि दक्षिण अफ्रीका में जब वो टालस्टॉय बॉडी में रहते थे, तब शहर में अगर उन्हें कोई काम होता था तो वो अक्सर पैदल ही जाते थे और 42 मील तक वो पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। क्योंकि सफ़र दूर का था तो वो सुबह के 2 बजे ही घर पे बना हुआ कुछ नाश्ता साथ में लेके चलते थे, ताकि रास्ते में अगर भूख लगे तो वो उसका प्रयोग कर सकें। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते। शहर में जो भी उनको खरीदारी करनी थी, जो भी सामान खरीदना था, वो खरीदते और शाम तक वो वापस अपने फार्म पर लौट भी आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यहाँ पे जो अनुकरण बताया गया है, अनुकरण का अर्थ होता है जब आप किसी को कुछ करते हुए देखते हो और वैसा ही करने आप भी शुरू कर देते हो। तो उनके कुछ साथी थे, वो खुशी खुशी उनके इस उदाहरण का, जो वो पैदल चलते थे, इतने मील सफ़र तय करते थे, उसका अनुकरण करते थे, वैसा ही वो भी करते थे। नेक्स्ट है, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। एक बार क्या हो रहा था कि एक तालाब की भराई का तालाब भराई मतलब तालाब को भरने का काम चल रहा था। मिट्टी से तालाब को जैसे भरा जाता है, जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। गांधी जी के कुछ साथी भी उसमें लगे हुए थे। एक सुबह काम ख़त्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। वो लोग जब काम करके वापस आते हैं, फावड़े, कुदाल, टोकरियां, ऐसी चीज़ें जो कि उनको काम में प्रयोग में आती हैं, उनको लेकर वो जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि गांधी जी ने तश्तरियां मतलब बर्तनों में उनके लिए नाश्ता, फल आदि तैयार करके रखे हुए। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? एक साथी ने उनसे पूछा कि हमारे लिए ये कष्ट, ये पीड़ा आपने क्यों सही, मतलब खाना बनाने का, नाश्ता बनाने का ये कष्ट आपने हमारे लिए क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? क्या ये बात सही है कि हम लोग आपसे सेवा करवाएं? आप तो महात्मा है, आपसे काम करवाना क्या हमारे लिए सही है? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। मुस्कुराते हुए गांधी जी ने कहा, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, कि काम करने के बाद थक जाते हैं। तो उनको पता था कि लोग जो हैं भराई का काम पे जो गए हुए हैं वो थके मांदे लौटेंगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। और गांधी जी के पास उस समय, वो कह रहे हैं कि उनके पास खाली समय था, तो उन्होंने उनके लिए नाश्ता तैयार कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है गांधी जी के अनुसार? नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। जो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय थे, उनके नेता के रूप में उनकी मांगों को ब्रिटिश सरकार, विदेशी सरकार के सामने रखने के लिए गांधी जी एक बार लंदन जाते हैं। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। शाकाहारी, मीट मच्छी जो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, जो पूर्णतः शाकाहारी भोजनी करते हैं, उनको शाकाहारी कहते हैं। और शाकाहारी भोज मतलब दावत। उनको एक शाकाहारी दावत पर भारतीय छात्रों के द्वारा निमंत्रित मतलब बुलाया गया।
छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। और तो जो छात्र थे भारतीय, उन्होंने स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निर्णय किया। निश्चय मतलब इरादा किया कि वो खुद ही शाकाहारी भोजन तैयार करेंगे। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और शहररा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। वो क्या देखते हैं छात्र कि 2 बजे, तीसरे पहर को 2 बजे तक एक दुबला पतला शहररा आदमी उनके अंदर आकर शामिल हो जाता है, मतलब उनमें आकर शामिल हो जाता है और तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगता है। जो वो काम कर रहे थे, शाकाहारी भोज पर बुलाए गए गांधी जी के लिए जो वो खाना बना रहे थे, उनके साथ वो सारे काम करने शुरू कर देता है। वो जो दुबला पतला आदमी शामिल होता है उनमें, जैसे तश्तरियाँ धोने, बर्तन धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छोटे मोटे काम जो है करने में उनकी मदद करने लगता है। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है, वहाँ पे जो छात्रों का नेता था, नेतृत्व कर रहा था उनका, वो वहाँ पर आता है और क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। वो जो दुबला पतला आदमी काम करने के लिए उनमें शामिल हो गया था, वो और कोई नहीं, उस दिन की दावत में जो उन्होंने जिनको निमंत्रण दिया था गांधी जी, वही थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, मतलब दूसरों से काम लेने में वो सख्त थे कि किस प्रकार आपको काम करना चाहिए, उसमें वो सख्त थे कि आपको सही तरीके से ही काम करना चाहिए। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। मतलब अगर वो ऐसा नहीं करते थे कि वो खुद बैठे रहते थे और दूसरे उनका काम करें, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो एक राजनीतिक सम्मेलन जिसमें से गांधी जो हैं वापस आते हैं अपने डेरे पर। नेक्स्ट है, जब वो अपने डेरे पर लौटते हैं तब रात हो गई थी। उस समय क्या हुआ था, रात हो चुकी थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। जब उन्होंने रात को सोना था, क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन सोने से पहले वो क्या करने लगे, अपने कमरे का फर्श बुहारने लगे। फर्श बुहारना मतलब फर्श पर झाड़ू लगाना। उस समय रात के 10 बजे हुए थे और समय कौन सा था, रात के 10 बजे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी मतलब झाड़ू। तो एक कार्यकर्ता भागकर आया और उसने देखा कि गांधी जी रात के 10 बजे झाड़ू लगा रहे हैं, तो उसने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी झाड़ू जो है वो ले लिया। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। तो अगर गांव में वो दौरा कर रहे हो, मतलब गांव में उस समय वो ठहरे हों, तो उस समय अगर रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है, तो रात को लालटेन या दिए की मदद से ही पढ़ा जाने का काम, कोई जो रोशनी में काम किए जाते हैं वो किए जाते थे। तो उस समय अगर लालटेन का तेल ख़त्म हो जाता था तो चंद्रमा की रोशनी में पत्र, अगर उन्होंने किसी को पत्र लिखना था, वो पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट है, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। लेकिन सोते समय किसी और को जगाना कि मेरे लिए व्यवस्था कर दो रोशनी की, ऐसा वो नहीं करते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी थी। नोआखाली पद यात्रा के दौरान अपने शिविर में गांधी जी ने अनुमति, मतलब आज्ञा दी हुई थी सिर्फ 2 ही व्यक्तियों को रहने की। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। गुजरात की एक, जिसको बोल सकते हैं फेमस पकवान है खाखरा, वो कैसे बनाया जाता है, इन दोनों व्यक्तियों को जिनको शिविर में रहने की अनुमति दी गई थी नहीं पता था कि कैसे बनाया जाता था। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई।
गांधी जी ने खुद उन दोनों व्यक्तियों को रसोई में जाकर एक निपुण निपुण मतलब कुशल, जिसको सब कुछ आता हो, ऐसे रसोइये की तरह, जो खाना बनाता है रसोइया, ठीक है, उसकी तरह पूरी खाकरा बनाने की विधि मतलब तरीका उनको बताया। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। अवस्था मतलब आयु बोल सकते हैं यहाँ पे, कि गांधी जी की आयु उस समय 78 वर्ष मतलब 78 वर्ष साल की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। गांधी जी हैं वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के लिए किसी दाई को नहीं रखा कि मेरे बच्चों की देखभाल कोई दाई करे। वो स्वयं ही विश्वास करते थे कि स्वयं ही बच्चों की देखभाल जो है वो करनी है। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ बाप का प्यार, उनकी देखभाल अनिवार्य मतलब आवश्यक, कि माँ बाप का प्यार और जो उनकी देखभाल है वो बच्चों के लिए ज़रूरी है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। एक माँ की तरह वो बच्चों की देखभाल करते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। बच्चे अगर रोता है उसको बहलाना, वो सब कुछ गांधी जी को आता था। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। वो एक बार जब दक्षिण अफ्रीका में जेल में थे, वहाँ से छूटने के बाद जो वापस आती हैं तो देखते हैं उनके एक मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था। उसका कारण क्या था कि उनका बच्चा जो है वो अभी भी माँ का दूध पीता था और छोड़ता नहीं था, और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। और जो माता है वो श्रीमती पोलक, वो दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा दूध नहीं छोड़ता था। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था। वो बच्चा जो है उनको बिल्कुल चैन नहीं लेने देता था, आराम नहीं करने देता था, दूध छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था, और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। रात को भी उनको सोने नहीं देता था, रो रो कर जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। जिस दिन गांधी जी लौटते हैं जेल से वापस, उसी दिन से वो उस बच्चे की देखभाल का काम अपने ऊपर ले लेती हैं। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे तक घर पहुंचते थे, और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। अब गांधी जी साथ साथ में अपने जो दिनचर्या के बाकी जो उनके काम है वो भी करते थे, भाषण भी देने जाते थे, पैदल भी चलते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जब भी वो रात को पहुंचते थे, चाहे वो 1 बजे पहुंचे, तो घर पहुंचते ही श्रीमती पोलक के बिस्तर से वो बच्चे को उठा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी रख लेते, और क्या करते थे, चारपाई में जहाँ वो लेटे थे अपनी चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भी रख लेते थे, ताकि ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे। अगर रात को बच्चा रोए, उसके प्यास लगे, तो वो उसको पानी पिला सकें। लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता। उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। पखवाड़ा होता है समय अंतराल, मतलब थोड़े समय के बाद कुछ समय तक बच्चे को माँ से दूर सुलाने के कारण बच्चे ने माँ का दूध जो है वो पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। जो गोखले हैं वो गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे, तो गांधी जी अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करते थे, वो गोखले उनसे बड़े थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री किया, और उनके दुपट्टे पर गांधी जी ने इस्त्री किया। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। मतलब बड़ों के लिए जो काम करने हैं गांधी जी उनके लिए हमेशा तैयार रहते थे। नेक्स्ट है, गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। गोखले उनको मना करते थे ये सब करने से, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए।
जब तक उनको महात्मा की उपाधि नहीं मिली थी, मतलब उनको महात्मा कह के पुकारा जाता है, लेकिन तब तक उनको महात्मा कह के नहीं पुकारा जाता था। तो एक बार वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जाते हैं। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए, टॉयलेट्स जिसको आप बोलते हो, वो भी साफ किए। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो नेता ने क्या कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। नेताजी को पत्र आते होंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो गए होंगे, उनका आंसर जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं कि पत्र इकट्ठे हो गए हैं, उनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, कारकुन मतलब सेवक नहीं है, नौकर नहीं है, जो इनके पत्रों का जवाब लिख सके, जिसे ये काम दूँ, मतलब जिसे मैं पत्रों के जवाब लिखने के लिए कह सकूँ। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी जी से पूछते हैं कि क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, ज़रूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य से बाहर ना होना मतलब आप उस काम को करने की क्षमता रखते हो। गांधी जी कहते वो कोई भी काम जो मैं कर सकता हूँ उसको करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। और भी काम उनकी बटन में, कमीज में बटन लगाना और अन्य सेवाओं के काम भी, जो अन्य उनके कोई काम थे, वो भी गांधी जी ने खुशी खुशी किए। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। जब किसी सहायक की आवश्यकता होती थी उनके आश्रम में तो वो किसी हरिजन को, हरिजन आपको पता है निम्न जाति से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनको कहा जाता है। वैसे तो जाति पाति हम मनुष्यों की बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी हरिजन जो है उनको कहा जाता है। तो वो उनको रखने का आग्रह होता है, विनती प्रार्थना करना, तो उनको रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतनभोगी हाँ जी, उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। कि नौकर जो है उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो वेतन लेने वाले व्यक्ति हैं, वेतन दो तो और उनसे नाता ख़त्म, बल्कि उनको अपने भाई के समान ही समझना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, इसमें हो सकता है कि थोड़ी बहुत कठिनाई हो, मुश्किलें आए, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। हो सकता है कि कोई ऐसा निकले जो उस लायक ना हो, घर पे चोरी करे या कुछ करे, आप तो विश्वास से काम करवाते हो, लेकिन हो सकता है वो ऐसा ना हो, फिर भी हमारी जो कोशिश है वो सर्वथा पूर्ण रूप से निष्फल होता है, आपको कोई भी उसका नतीजा ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं जब हम अगर ऐसा शुरू करेंगे तो वो ऐसी चीज़ आ जाएगी कि हाँ, लोग उनको भी उस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। उन्हें ये मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। गांधी जी को नहीं पता था कि किसी व्यक्ति को एक नौकर की भांति मतलब नौकर की तरह कैसे रखा जा सकता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया कि गांधी जी की सेवा टहल का काम कुछ साथियों को दिया गया, कुछ कैदियों को दिया गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, निजी मतलब पर्सनल नौकर की तरह काम करता, और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। मतलब सभी को अलग अलग काम जो है बांट दिए गए थे। किसी को फल धोने काटने का, बकरियां धोना मतलब दूध निकालना, किसी को उनके निजी काम करने का, और कोई जो है पखाने साफ करने का। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। प्रतिदिन मतलब हर रोज़ उनकी चारपाई को जिस पे सोते थे बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। उन्होंने क्या देखा कि इंग्लैंड में जो घरेलू नौकर होते हैं, घरों में
नौकर रखे जाते हैं उनको एक परिवार के सदस्य की तरह, परिवार के आदमी की तरह ही माना जाता है। एक बार एक आदमी एक अंग्रेज़ के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। उनको बहुत खुशी हुई कि जब वो घर से किसी की विदा ले रहे थे तो उनके जो नौकर थे उनका भी परिचय उसी प्रकार करवाया गया जैसे कि परिवार के सदस्य हों वो। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। अब गांधी जी ने भारतीय सज्जन थे, उन काफ़ी दिन ठहरने के बाद जब वहाँ से वो चले तो उन्होंने वहाँ पे जो नौकर थे उनको कहा कि मैं आपको नौकर नहीं समझता हूँ, एक भाई बहन की तरह ही समझता हूँ और आपने जो मेरी सेवा की है इतने दिन उसका प्रतिदान मतलब उसके बदले में मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसके बदले में मैं आपको कुछ दे सकूं, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको उसका फल अवश्य देगा। तो ये था आपका लेसन नंबर 15 जिसका पठन कार्य अभी हमने कंप्लीट किया है। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।